दोस्तों ज़रा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आप चाय के बागानों को छूते हैं तो आपके हाथ बादलों से गीले हो जाते हैं। एक ऐसी वादी जहां हर 12 साल में पूरी पहाड़ी नीली चादर ओढ़ लेती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केरल के इडुक्की जिले में बसे मुन्नार की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले क्या आपको पता है कि मुन्नार को मुन्नार क्यों कहते हैं? मुन्नार का नाम दो तमिल मलयालम शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मुनु मतलब कि तीन और आरू मतलब नदियाँ। यहाँ खूबसूरत हिल स्टेशंस मुथिरपुझा, नल्लाथन्नी और कुंडाली नाम की तीन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। और वो जो 12 साल वाला जादू मैंने बताया, उसे नीलकुरिंजी के फूल कहते हैं, जो आखिरी बार 2018 में खिले थे और अब आने वाले समय में पूरी घाटी को नीला करने वाले हैं। तो चलिए आज आपको इस चैनल के माध्यम से दक्षिण भारत के ईश्वर की एक जादुई सैर कराते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और अनायमुडी चोटी पर। यह पार्क दुर्लभ प्रजातियों के पहाड़ी बकरे नीलगिरी तहर का घर है। इसी पार्क के अंदर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि अनायमुडी चोटी देवताओं का सिंहासन है। उनका मानना है कि नीलगिरी तहर कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि पहाड़ों के रक्षक देवों के दूत हैं। अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाता है तो पहाड़ के देवता नाराज हो जाते हैं। मट्टू-पेटी बांध और इको पॉइंट के बारे में बताते हैं। यह एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है जहां पहाड़ों के बीच बनी झील में आपकी आवाज़ गूंजकर वापस आती है। पुरानी लोक कथाओं के अनुसार इस घाटी में प्राचीन काल में गंधर्व और अप्सराएं आकर संगीत का रियाज करती थीं। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी जब आप यहाँ चिल्लाते हैं तो पहाड़ों से जो आवाज़ वापस आती है वह आपकी खुद की नहीं बल्कि घाटियों में छुपी अदृश्य शक्तियों का जवाब होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम टाटा टी म्यूजियम पर। मुन्नार के चाय बागानों का इतिहास अंग्रेजों के ज़माने से जुड़ा हुआ है। यह म्यूजियम दिखाता है कि कैसे एक घने जंगल को दुनिया के सबसे खूबसूरत चाय के साम्राज्य में बदला जा सकता है। मुन्नार के प्रसिद्ध टॉप स्टेशन के बारे में बताते हैं आपको। यह मुन्नार से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित केरल तमिलनाडु बॉर्डर पर स्थित है। इसे मुन्नार का सबसे ऊंचा पॉइंट माना जाता है। यहाँ खड़े होकर जब आप नीचे देखेंगे तो आपको सिर्फ बादलों का समंदर दिखाई देगा। मानसून और सर्दियों में यहाँ का नज़ारा ऐसा लगता है कि मानो आप आसमान के ऊपर आ गए हों। अब आपको बताते हैं पहाड़ों के बीच से निकलता एक विशाल और बेहद खूबसूरत झरना के बारे में, जिसका नाम है चिन्नकनाल झरना और पावर हाउस वाटरफॉल्स। यह झरना सीता देवी कुलम की पहाड़ी से निकलता है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने इस झरने के पवित्र पानी में स्नान किया था, इसलिए इस पूरे इलाके को बेहद पवित्र और जादुई माना जाता है। अगर इनके पहनावे की बात करें तो यहाँ की महिलाएं विशेष अवसरों पर केरल की पारंपरिक साड़ी पहनती है, जिसे मुंडुम नेरिया थुम कहते हैं। यह सफ़ेद या वाइट रंग की होती है, जिन पर सुनहरे रंग के बॉर्डर होते हैं। वहीं पुरुष की बात करें तो वह मुंडू पहनते हैं, जो एक प्रकार की धोती होती है और इसे शर्ट के साथ पहना जाता है। चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाएं अक्सर सिर पर कपड़ा बांधकर कमर पर टोकरी बांधे दिखाई देंगी, जो मुन्नार का सिग्नेचर लुक है। अगर यहाँ के खान पान की बात करें तो मुन्नार का खाना शुद्ध नारियल के तेल और ताज़े मसालों से महकता है। यहाँ आपको पारंपरिक केरल साधा जरूर ट्राई करना चाहिए, जो केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला शुद्ध शाकाहारी भोजन है। अब यहाँ पहुँचने की बात करते हैं। यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मुन्नार से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा रेल मार्ग की अगर बात करें तो सबसे पास बड़ा रेलवे स्टेशन अलुवा या एर्नाकुलम है, जहाँ से मुन्नार का पहाड़ी रास्ता घाटियों और झरनों से भरा है। इसके अलावा सड़क मार्ग कोच्चि, मदुरई और कोयम्बटूर से मुन्नार के लिए केरल और तमिलनाडु राज्य परिवहन की बसें मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, मसालों की खुशबू, चाय के बागान की हरियाली और बादलों का छुअन, ये सब मिलकर मुन्नार को सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाते, बल्कि ज़िंदगी में एक बार महसूस करने वाला एहसास बनाते हैं। क्या आप भी इस मानसून या सर्दियों में मुन्नार की इन हसीन वादियों में खो जाना चाहते हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं।